हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त होंगे। तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी। विकास जाट, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, आपका स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ट्रेन। और मैं बता दूं, नया इसमें कुछ भी नहीं है। माया शर्मा, गुड मॉर्निंग गुड़िया, आपका स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो लो जी, फोन वोन बंद कर दिए हमने भी अपने। पवन राठौड़, राम राम मेरे दोस्त। यश प्रजापति, गुड मॉर्निंग। अभिषेक मिश्रा, कर्नल रोशन कुमार, मोहम्मद मंजूर आलम, गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ। मानस दास, रवि आनंद, अंजलि शर्मा, प्रविंद, जितेंद्र पाल, विकास, राहुल चंद, एसबी गुर्जर, राधे राधे। विशाल नागर, गुड मॉर्निंग। विकास राय, गुड मॉर्निंग। नरेंद्र प्रजापति, गुड मॉर्निंग। कोमल पटेल, गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग। मोहन बघेल, राम राम। विपिन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार, सभी लोगों का। सौरभ, गुड मॉर्निंग। शैलेश कुमार राम, जय भीम। अतुल कौस्था, गुड मॉर्निंग। गुड्डू, गुड मॉर्निंग। रवि रंजन कुमार, हैप्पी मकर संक्रांति मेरे दोस्त। तो सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको बताऊं, टॉपिक हमारा है ट्रेन। नया कुछ भी नहीं है। आप बोलो जी इसमें कुछ नया है? नहीं मेरे दोस्त, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। ठीक है, कुछ नया नहीं है। ठीक है भाई, सभी एक बार जुड़िए। ओके, देखिए ट्रेन एक टॉपिक, और इसमें अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा था, एक बार थम्स अप जरूर करो। जो टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको 7-8 टाइप्स बताए हैं, वो सारे एक बार बता दो कि ओके रिपोर्ट में चल रहे हैं ना। ओके रिपोर्ट में चल रहे हैं, और ऐसा ना समझे कि ये परेशानी होगी। अभी आपका एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है 17 या 17 तारीख से स्टार्ट होने वाली है शायद, या 18 तारीख से, जिसमें मैथ्स दीपक सर आपको करा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, दीपक भाटी सर, आप जानते हैं वो मैथ्स आपको करा रहे होंगे। प्रीवियस ईयर की पूरी सीरीज आपको मिलेगी उसमें। तो एक बार फिर से पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। जितने भी टाइप्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपको करा रहे होंगे। उसके बाद फिर जो बैच रफ्तार 2.0 आएगा, उसकी क्लासेस शायद अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगी। 26 तारीख से क्लास होंगी। तो वहां भी आपको ये सारी चीज देखने को मिलेंगी। यहां आपका कोर्स कंप्लीट मैं करवा के छोड़ूंगा। ठीक है ना? चलिए यहां देखते हैं। तो ट्रेन में एक ही पॉइंट काम करेगा कि आप लोग जानते हैं सर, चाल बराबर ये होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी बटे समय। और मुझे पता है कि ये आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको ये पॉइंट्स लिखवाऊं। ये आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको ऐसा कोई पॉइंट लिखवाऊं। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख देता हूं। एक पॉइंट ध्यान रखना है ट्रेन की। अगर मैं बात करूं, देखिए ट्रेन में 2 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट बनेगा, देखिए ट्रेन जब आमने से, चलो मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बता दूंगा, क्वेश्चन के द्वारा ही आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कविश राज, प्रयागराज आए सर जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल प्रयागराज आएंगे भैया, महाकुंभ में किसी दिन शुक्रवार में पहुंचना है, वहीं शुक्र शनिवार। ठीक है, मनीष कुमार जी, यूट्यूब पर स्टार्ट होगा प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का। ठीक है ना? चलिए यहां देखते हैं, एक रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि वो एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार करते हैं तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो बेसिक पॉइंट यही आपको समझना है। देखिए रेलगाड़ी यदि किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी कार को, किसी गाड़ी को, किसी बस ट्रक को, इनको अगर पार करेगी तो वो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होती है। ठीक है, अगर कोई रेलगाड़ी, मैं बताऊं, किसी व्यक्ति को, अगर कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, अगर कोई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को, अगर कोई रेलगाड़ी किसी कार को, किसी बस को, ठीक है, अगर कोई रेलगाड़ी किसी महिला को पार करती है, पार करती है, तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई होती है। तो मैं अगर बात करूं सर जी, दूरी क्या होगी? दूरी बराबर होता है वही चाल गुणा समय। और यहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी 5/18 और 18/5 की। उस पॉइंट को मैं फिर एक बार बता दूं भाई, 1 किलोमीटर पर घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे से
मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप बोलोगे सर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होते हैं। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, ध्यान रखना। और इसी में एक पॉइंट होता है कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर घंटे में बदलना हो तो 18/5 किलोमीटर पर घंटा होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा, सर जी हमारे ये कंफ्यूजन रहती है कहां तो 5/18 करें और कहां 18/5 करें। तो मेरे दोस्त, अगर आप किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हो, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, तो छोटी संख्या ऊपर होगी। 5 और 18 में छोटी संख्या कब ऊपर होगी? जब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या ऊपर। किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो मेरे दोस्त बड़ी छोटी संख्या ऊपर होगी, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। यहां आप देखोगे सर हम बड़े या छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। भाई मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो, मीटर से किलोमीटर की तरफ जा रहे हो, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो अगर आप, तो आपको बड़ी संख्या ऊपर यानी 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो वही काम यहां होगा, वही काम यहां होगा। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक व्यक्ति को या एक सिग्नल को पार करती है 10 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है? दूरी के बराबर हो जाएगी। भाई रेलगाड़ी की जो लंबाई है वही मेरे दोस्त दूरी होगी। दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है। चाल कितनी है? 90। लेकिन समय सेकंड में दे रखा है, आंसर मीटर में पूछा है, तो 90 को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड कर दो और समय है 10। तो आप बोलोगे सर 18 से कटता हुआ दिख रहा है, 18 पंजे 90, तो 10 पंजे 50 पंजे 10 पंजे 50 पंजे 250। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 250 मीटर है, क्योंकि रेलगाड़ी ने 250 मीटर की दूरी तय करी है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हुई? 250 मीटर है, वही इसकी लंबाई होगी। ठीक है, एसबी गुर्जर, ठीक है दोस्त, विकास सिंह, ठीक है भाई। तो ये कितनी हो जाएगी? 250 मीटर। बात आई समझ? तो रेलगाड़ी, इसमें मेन चीज जो है, मैं बस मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालूंगा, एक तरीके से बात करूं। रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है उसके द्वारा तय की गई दूरी वही होती है। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के बारे में बताओ मुझे। एक रेलगाड़ी है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 14 तथा 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। ठीक है भाई अमन, अब नहीं पड़ेगा ये प्रॉब्लम। अब देखो बस समझने की बात है, एक रेलगाड़ी है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी किसी पुल को, रेलगाड़ी किसी सुरंग को, रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है, तो इनकी लंबाई हमेशा जुड़ती है। भाई आदमी की जो लंबाई होती है, आदमी की लंबाई कोई खास लंबाई नहीं होती। रेल की लंबाई के आगे आदमी की लंबाई 0 मानते हैं। बस ट्रक कार की लंबाई 0 होती है रेल की लंबाई के आगे। तो उसके बाद अगर यहां देखें, प्लेटफॉर्म की लंबाई एक बहुत लंबा होता है प्लेटफॉर्म। पुल भी काफी लंबा होता है, जिसे ब्रिज बोलते हैं। सुरंग या रेलगाड़ी, तो ये लंबाइयां अगर होंगी तो जुड़ेंगी। तो यहां से आपको पता चलेगा, एक बात बताओ, रेलगाड़ी अगर 50 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, तो वो पुल को ही पार नहीं कर रही, अपनी लंबाई को भी पार कर रही होगी। 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, माना कोई प्लेटफॉर्म ऐसे है, कोई रेलगाड़ी जब आएगी तो पार माना तब जाएगा जब रेलगाड़ी यहां पहुंच जाएगी। तो रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी यहां से लेके यहां तक की है। यानी रेलगाड़ी अगर किसी पुल को, किसी ट्रेन को, किसी सुरंग को, किसी अन्य प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो रेलगाड़ी की और उसकी लंबाई के बराबर आपको माननी होगी। तो आप बोलोगे सर 14 सेकंड में रेलगाड़ी, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म पार हो रहा है और 10 सेकंड में ट्रेन पार हो रही है। भाई ये बात आप समझे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 14 सेकंड में, अकेली ट्रेन 10 सेकंड में। तो अगर आप लोगों को भाई प्लेटफॉर्म
को पार करती है 14 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। व्यक्ति को पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो आपको एक बात समझ आई, सर जी ये 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रही है, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लग रही है, और दूरी कितनी एक्स्ट्रा है, 50 मीटर लंबा पुल एक्स्ट्रा चल रहा है इधर। तो भाई 50 मीटर 4 सेकंड में, तो चाल कितनी होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 50 मीटर, समय है 4 सेकंड, तो ये आया मीटर पर सेकंड में। लेकिन आप लोगों को चाहिए किलोमीटर पर घंटे में। मीटर से किलोमीटर जा रहे हो तो बड़ी संख्या ऊपर, छोटी संख्या नीचे। जब आप इसको काटोगे 5 से कटेगा ये 10 बार, तो ये हो गया 180/4, और 4 से इसे काटोगे तो बोलोगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर। अच्छा, यही एक सवाल और पूछ लिया जाता है आपसे, यही एक सवाल और पूछ लिया जाता है आपसे, पूछ लिया जाता है रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। आपसे पूछ लिया जाएगा ट्रेन की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, और पूछ लेगा मीटर में कितने मीटर की ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई और पूछ लेगा। इसी में आपसे एक बात और पूछ ली जाती है, भाई समझ ले बात को आप, रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो ये 10 और 4, 14 और 10 के बीच में 4 सेकंड का गैप आया। वो पता है किस कारण आया, क्योंकि इन 4 सेकंड में ये वाला 50 मीटर एक्स्ट्रा चला है रेलगाड़ी ने। इन वाले 4 सेकंडों में रेलगाड़ी ने 50 मीटर एक्स्ट्रा चला है। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप बोलोगे सर 50/4 यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 25/2 मीटर। तो आप लोगों को पता चला सर जी 10 सेकंड में रेलगाड़ी पार करती है। तो 25/2 यानी कि 12.5 गुणा 10 करोगे तो 125 मीटर हो जाएगा। 125 मीटर इस रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई कैसे निकालोगे, लंबाई होता है दूरी, चाल गुणा समय। क्या, चाल गुणा समय। तो मुझे बताओ रेलगाड़ी को अपनी दूरी पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है। कितने सेकंड का, 10 सेकंड का। रेलगाड़ी की चाल कितनी आई मीटर पर सेकंड में, देखो 50/4। तो आप बोलोगे सर ये बन गया 500/4। 500/4 का मतलब हो गया 125 मीटर। 500/4 का मतलब क्या हो गया, 125 मीटर। अगर पूछेगा ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई मेरे दोस्त 125 मीटर होगी। यहां ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों मैंने आपको बताए। पहला कि आपको पता चलाना है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है या चाल कितनी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी एक्स्ट्रा है, 50 मीटर। कितना एक्स्ट्रा समय है, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में 50 मीटर यानी कि 12.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन 12.5 मीटर पर सेकंड नहीं चाहिए, किलोमीटर पर घंटे में बताना है। तो आप 18/5 से गुणा करोगे, ये आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और 12.5 की स्पीड से 10 सेकंड में 125 मीटर की दूरी तय करेगी। तो यही ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगी। फिर सेम क्वेश्चन है, इसका मुझे दोनों सवालों का आंसर चाहिए। पॉइंट में आ रहा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे दोनों सवालों का आंसर चाहिए आपसे। तो आप मुझे बताओ रेलगाड़ी की चाल कितनी है, साथ ही साथ आप मुझे बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। एक पॉइंट और बता देना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई। अगर रेल किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी बस, ट्रक, कार, खंबे, सिग्नल आदि को पार करती है तो वो अपनी ही लंबाई पार कर रही होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो लंबाई का फॉर्मूला हम निकालते हैं चाल गुणा समय। लेकिन इस सवाल में पूछा नहीं है लंबाई, ये तो मैं अपने पास से पूछ रहा हूं, आप मुझसे पूछ रहा हूं अपने पास से ही। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है। आप देखो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति तथा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 और 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक है भाई विकास, तो आप बताओ रेलगाड़ी की गति। तो मेरे दोस्त यहां आपको एक बात पता चली, सर जी 15 और 30 सेकंड, पहले सेकंड में यानी कि 15 सेकंड में अपनी लंबाई पार करती है, क्योंकि पहले 15 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। जो रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को पार करती है। तो व्यक्ति को पार करने में उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई होगी। माना कोई व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है,
ये व्यक्ति कोई यहां खड़ा हुआ है, तो ट्रेन पीछे से आ रही है, तो ट्रेन यहीं जाके पार मानी जाएगी। तो ट्रेन ने यहां से यहां तक की दूरी तय करी, यानी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद की लंबाई होगी। तो खुद की लंबाई को 15 सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है। और 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 15 सेकंड और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो चाल जो आई, चाल बराबर दूरी बटे समय 60/15, तो 4 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई तो आ गई 4 गुणा 15। आप बोलोगे सर ट्रेन की लंबाई 60 मीटर आ गई, मैं बताऊंगा कैसे। और 4 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे बनाना है, तो 4 गुणा 18/5, तो 72/5 हो गया, ठीक है। 72/5। देखिएगा भाई, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, और रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। यानी यहां से यहां तक 15 सेकंड एक्स्ट्रा चल रहे हैं, और प्लेटफॉर्म कितना एक्स्ट्रा है, 60 मीटर का। तो आप मुझे बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा भाई, 60 मीटर 15 सेकंड में, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो 18/5 से गुणा करोगे। आप बोलोगे 18 चौक 72/5 किलोमीटर पर आवर। 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, बचा कितना 2, 5 चौक 20, बचा 2, 5 चौक 20, 14.4 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की अगर मैं चाल पूछूं तो कितनी है, 14.4 किलोमीटर पर आवर। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रेलगाड़ी की लंबाई भी बताओ। तो लंबाई जो रेलगाड़ी ने 15 सेकंड उसने लिए हैं अपनी लंबाई पार करने के लिए। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 4 मीटर 1 सेकंड में। तो 15 सेकंड में कितने मीटर, तो आप बोलोगे 15 सेकंड में 15 चौका 60 मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब आपको एक बात और समझ आ रही होगी, सर 15 सेकंड में उसने 60 मीटर कवर करा और अगले 15 सेकंड में अगला 60 मीटर। तो ये तो वैसे भी मतलब क्लियर है कि लेंथ उसकी 60 मीटर हो जाएगी ट्रेन की। भाई ट्रेन की लंबाई जो होगी वो दूरी के फॉर्मूले पे काम करेगी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो लंबाई बराबर चाल गुणा समय। तो चाल आपके दिमाग में कुछ बच्चों के आएगी, गुरु फिर चाल आपने ये क्यों नहीं ली 14.4, क्योंकि मुझे रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में नहीं बतानी, मुझे रेलगाड़ी की लंबाई केवल मीटर में बतानी है। तो मैं चाल मीटर वाली ले रहा हूं। फिर अब ये दोनों चाल आपस में बराबर हैं, बिल्कुल सेम। या तो आप हिंदी में बोल दो 4 मीटर पर सेकंड, या हिंदी में ये बोल दो 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही बात है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 4 मीटर, तो भाई 15 सेकंड में 15 चौका 60 मीटर। बात आई समझ, 1 सेकंड में 4 मीटर या 15 सेकंड में 15 चौका 60 मीटर। एक और सवाल देखते हैं। विजय पटेल जी, बिल्कुल हो जाएगा रफ्तार बैच से। रफ्तार बैच डेडिकेटेड है अगर मैं बात करूं ग्रुप डी का, ठीक है। तो उसके लिए आपको कहीं अलग से कोई साइंस का फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं, कोई मैथ लेने की जरूरत नहीं, अगर ग्रुप डी की मैं बात करूं तो। क्योंकि रफ्तार जो है डेडिकेटेडली आपको काम करेगा। सर पिछले क्वेश्चन में 10 चाल निकाले थे, 15 से निकाले। बेटा पिछले क्वेश्चन में 10 सेकंड और 15 सेकंड 5 सेकंड का गैप था। पिछले क्वेश्चन में मेरे भाई 14 और 10 4 सेकंड का गैप था। अच्छा ये कह रहे हैं कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने 10 सेकंड से इसकी लंबाई निकाली है, इस क्वेश्चन में आपने 15 सेकंड से लंबाई निकाली है। तो व्यक्ति को पार जितने सेकंड में करेगा वही समय तो मुझे लेना होगा, जितने समय में व्यक्ति को पार करेगा वही समय मुझे लेना होगा। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो मेरे दोस्त आपको एक बात बता दूं, तो लंबाई होती है, या मैं बताऊं चाल बराबर दूरी बटे समय, या मैं डायरेक्ट लिख दूं दूरी बराबर चाल गुणा समय, भी तो होता है फॉर्मूला। एक ही बात है मेरे दोस्त, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना है तो उसको अपनी लंबाई तो पार करनी ही करनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करनी है, तो उसे कुल मिला के 2 लंबाई पार करनी है, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो अपनी लंबाई तो उसकी 250 मीटर है ही है, अपनी लंबाई तो 250 मीटर है ही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई आप मानो p मीटर है। दूरी हो गई इतने मीटर,
मीटर हो गई तो चाल भी मीटर पर सेकंड में ले लेना। तो चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर से बात नहीं बनेगी। 90 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड करो। और समय कितना है, समय 50 सेकंड है। तो आप बोलोगे जी 18 से 5 बार, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये बना 250 प्लस पी, और 5 पंजे 25 पंजे 125, तो ये हो गया 1250। तो पी यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हुई 250, 1250 माइनस 250 यानी हो गई 1000 मीटर। कितनी हो गई 1000 मीटर, अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई बात करूं तो, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म की लंबाई बात करूं तो कितनी हो गई 1000 मीटर। तो ये आपको पता चलना है भाई दूरी कितनी तय करेगी। भाई आपको ये पता है ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई 250 मीटर है, ठीक है। ये कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई 250 मीटर है, 250 मीटर। अब आगे यहां कोई प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन को अगर बात करी जाए पूरा पार करने के लिए यहां पहुंचना पड़ेगा, यानी ट्रेन को ये और ये दोनों लंबाई क्रॉस करनी पड़ेंगी। तो ट्रेन द्वारा तय दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी हो गई ये। चाल गुणा समय आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखिएगा। बहुत बढ़िया, मिथिलेश कुमार, नाजिम खान, सरिता, सीमा पाल, करण। पिछले क्वेश्चन को एक बार देखना दोबारा से। भाई इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि ट्रेन की अब तक जो जैसे बताते थे कि एक गाड़ी की चाल इतनी है, उस गाड़ी की कोई लंबाई नहीं होती थी। एक व्यक्ति की चाल इतनी है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती थी। हाँ रेल की चाल और रेल की एक लंबाई भी होती है पर्टिकुलर, तो वो आपको पता भी है कि सर ट्रेन की लंबाई होती है अच्छी खासी, ठीक है। कार की कोई लंबाई ज्यादा खास नहीं होती, कार उसी स्पीड से सारे कवर कर देती है, ठीक है। चलो ये कह रहा है 1000 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में जा रही उसी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ कितनी है। पहले तो मुझे इस रेलगाड़ी, अब मैं यहां बताऊंगा आप लोगों को एक बात। देखिए दो ट्रेन, पहली कंडीशन मैं आपको बताऊं, दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में हो, दो ट्रेन्स, और ये ट्रेन की बात नहीं है, व्यक्ति हो वस्तु हो, दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट विपरीत दिशा में चलें, दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, क्या बोला जा रहा है भाई, दो ट्रेन जब विपरीत दिशा में चले, ठीक है। दो ट्रेन, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, यानी कि यहां बच्चे को कन्फ्यूजन ज्यादा होती है कि एक ट्रेन तो ऐसे जा रही है, इस ट्रेन की लंबाई है x मीटर, ठीक है। इसकी अगर मैं चाल की बात करूं तो इसकी चाल है हमारी, मैं मान रहा हूं 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है और इसकी लंबाई है y मीटर। तो मेरे दोस्त इसकी चाल है, इसकी चाल हम मानते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे साथी पहली कंडीशन यही बनती है हमारी, दो ट्रेन जब एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, आमने सामने से आएंगी, विपरीत दिशा में आएंगी, तो इनकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी होगी, कुल लंबाई जब सामने आमने से आ रही होंगी, एक दूसरे को पार करेंगी, तो कुल लंबाई में इनकी दोनों की लंबाई को जोड़ देना, x प्लस वाई मीटर, x प्लस वाई मीटर इनकी कुल लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x प्लस वाई मीटर। और सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूं तो क्या बनेगा, सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड की मैं बात करूं तो क्या बनेगा, इनकी दोनों की लंबाइयों को जोड़ दो, सॉरी दोनों की चाल जुड़ेंगी। जब आमने सामने से, आपने सुनी होगी जैसे कोई टक्कर होती है, आमने सामने से टक्कर होगी तो भीषण टक्कर होती है, जबरदस्त एकदम, क्योंकि उन दोनों की जो स्पीड है ना वो जुड़ गई होती है। भाई माना मैं ऐसे ऐसे करके आऊं तो जो टक्कर होगी वो बहुत भीषण होगी, और मैं ऐसे जाके इस हाथ में टक्कर मारूं तो वो इतनी भीषण टक्कर नहीं होगी, उसमें बचने के चांस होते हैं। जब एक्सीडेंट कभी सुने हो आपने, आमने सामने से अगर भिड़ेगी तो जबरदस्त टक्कर होती है, क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में जुड़ गई होती है। माना इसकी स्पीड 50 है और इसकी स्पीड 50 है, तो टक्कर होगी 100 की स्पीड पे, तो 100 की स्पीड पे होगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो,
एक पूरब से पश्चिम आ रही है, एक पश्चिम से पूरब आ रही है, तो उनकी दोनों की लंबाइयां जुड़ती हैं और उनकी दोनों की चाल जुड़ती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, हमेशा जुड़ेगा ये वाला पॉइंट, तो ठीक है, ऑलवेज, चाहे वो एक दिशा में जा रही हो चाहे वो विपरीत दिशा में जा रही हो, ये जो इनकी लंबाई है ये हमेशा जुड़ती है। अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या बनता है, दूसरा पॉइंट, जब दो ट्रेन्स एक ही दिशा में, एक ही दिशा यानी सेम डायरेक्शन में चले, भाई मेरे जब दो ट्रेन एक ही दिशा में चले, यानी एक ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है x मीटर, और इसके आगे एक और ट्रेन चल रही है ऐसे, उसकी लंबाई है y मीटर, इसकी जो चाल है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और इसकी जो चाल है वो है b किलोमीटर प्रति घंटा, और एक पॉइंट ये है कि a इज ग्रेटर देन b, भाई पीछे वाले की चाल आगे वाले की चाल से बड़ी है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर इसकी जो कुल लंबाई होगी कितनी होगी, भाई मेरे कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कुल लंबाई मैंने अभी बताई थी, इन दोनों की लंबाई हमेशा जुड़ेगी, चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो। पहले की लंबाई x मीटर, दूसरी की लंबाई y मीटर, तो x प्लस y मीटर हो जाएगी कुल लंबाई। और सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करूं, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो बस ये पॉइंट ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड में बड़ी चाल यानी पीछे वाली चाल में से आगे वाली चाल घट जाती है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड में अगर दो ट्रेन ऐसे एक ही दिशा में चल रही हैं तो इन दोनों की स्पीड आपस में अंतर हो जाएगा, बस आपस में इनकी स्पीड का अंतर, यही पॉइंट में अंतर है बस, और किसी में अंतर नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। यहां सापेक्ष चाल a प्लस बी हुई है, यहां a माइनस बी हुई है, कुल लंबाई यहां भी x प्लस वाई मीटर है, यहां भी कुल लंबाई x प्लस वाई मीटर है। तो कहने का मतलब है अगर दोनों ट्रेन्स की डायरेक्शन आमने सामने से आ रही हैं एक दूसरे की ओर तो उनकी चाल जुड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और अलग अलग दिशा में चल रही है तो आपको ये बात पता चली। अब यहां ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई खंबे को पार कर रही है मतलब अपनी दूरी पार कर रही है। भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, खंबे को पार कर रही है मतलब अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय, तो दूरी निकालने के लिए मैं करूंगा चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है आपको नहीं पता, भाई लंबाई निकालनी है तो चाल गुणा समय, तो मैं चाल निकालू ना, फिर चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है आप बोलोगे 100 मीटर, समय कितना है 10 सेकंड, तो ये आया 10 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब इसने कहा और विपरीत दिशा में जा रही उसी लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है। तो मेरे दोस्त विपरीत दिशा में जा रही है, तो ये तो ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, तो इसकी जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी चाल हमें नहीं पता तो हम टी मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, चलो ठीक है। इसकी लंबाई 100 मीटर है और उसकी लंबाई भी 100 मीटर है क्योंकि उसने बोला है सेम लंबाई है, ठीक है। ये कह रहा है उसी लंबाई की सेम लंबाई है। तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से चाल निकालूं तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, भाई फॉर्मूला दूरी बटे समय। तो चाल कैसे निकालोगे, एक दूसरे की चाल जुड़ेगी 10 प्लस टी, ठीक है। दूरी कितनी 100 और 100 200 मीटर, समय कितना 8 सेकंड, तो 10 प्लस टी बराबर 25। भाई 8 का भाग 200 में दोगे 25 बार जाएगा तो टी का मान 25 माइनस 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। कितना 15 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल आई वो आई कितनी 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमारी 15 मीटर पर सेकंड। इसे अगर ये पूछ लेता किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ तो 15 में 18 बटे 5 की गुणा करके 5 तिया 15 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर बोल देते हम, 54 किलोमीटर पर आवर बोल देते उस केस में हम, अगर किलोमीटर पर आवर में पूछ लेता तो, ठीक है। लेकिन अब पूछ रहा है किस में, मीटर पर सेकंड में।
100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी हुई भाई? 10 सेकंड में अपनी लंबाई चल रही है, वो खंबे को पार कर रही है, तो 10 सेकंड में 100 मीटर, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 100 बटे 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड इसकी लंबाई स्पीड है, दूसरी की स्पीड हमें निकालनी है, जबकि उसकी लंबाई इसके बराबर दे रखी है कि दोनों की जो लंबाई है वो सेम है, तो दोनों की लंबाई 15-15 हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, आमने सामने से आ रही है, चाल जुड़ गई तो 10 प्लस टी। दूरी दूरी तो जुड़नी है, चाहे एक दिशा में हो चाहे अलग अलग दिशा में हो, बटे समय 8। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या होगा? 15 मीटर पर सेकेंड। आइए एक और सवाल पे नजर डाल देते हैं दोस्त। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है। वही रेलगाड़ी 275 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को समान चाल से चलती हुई 38 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। उस रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो चाल निकालनी होगी कि सर उसकी चाल कैसे निकालोगे, जरा बताओ। लंबाई छोड़ो, आप मुझे उसकी चाल निकाल के दिखाओ। चाल कैसे निकालोगे? लंबाई छोड़ो मेरे दोस्त, आप उसकी चाल निकालो, कैसे निकालोगे जरा। रेलगाड़ी की पहले बात मुझे आप लोग चाल बताइए। आप बोलोगे तो जरूर कि सर 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और अपनी लंबाई को पार करने में 26 सेकंड लेती है, और 275 मीटर लंबे एक अन्य प्लेटफॉर्म को समान चाल से चलती हुई 38 सेकंड में, ठीक है ना, 38 सेकंड में। सर आप एक बात देखो, 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 125 मीटर ट्रेन की लंबाई प्लस 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 26 सेकंड लगते हैं। ये मैं वैसे ही लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना होगा बार बार। ट्रेन की लंबाई प्लस 275 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड लगते हैं। तो आपको एक बात पता चली सर, यहां से यहां तक देखो, ठीक है, तो कितना सेकंड फालतू है? आप बोलोगे 26 और 38, 12 सेकंड फालतू है। लंबाई कितनी फालतू है भाई? लंबाई कितनी फालतू है? तो आप बोलोगे सर 12 तो सेकंड फालतू है। लंबाई कितनी फालतू है? देखो ट्रेन तो कॉमन है, 125 और 275 के बीच में अंतर कितना है भाई? एक्स्ट्रा लंबाई कितनी है? 5 में से 5 गया 0 मीटर, 27 में से 12 गया 15, 150 मीटर एक्स्ट्रा है। तो चाल तो ये आ गई, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 150 बटे 12, 3 से काट लो, 3 दूनी 6 से काटो, 25 बटे 2 मीटर पर सेकंड। भाई ये आ गई 12.5 मीटर पर सेकंड। अब 12.5 मीटर पर सेकंड को आप लोग किलोमीटर पर आवर में बना सकते हो। आप बोलोगे जी 25 बटे 2 है, इसमें कुछ नहीं करना, 18 बटे 5 से गुणा करना है, हो गया किलोमीटर पर आवर। अब इसको जब आप काटोगे तो 5 से 25 5 बार और 2 से 18 9 बार, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गई ये। तो एक ही ऑप्शन है 45 का, 45 का मेरे दोस्त एक ही ऑप्शन है जिसमें स्पीड 45 दे रखी है। भाई यहां स्पीड है 12, यहां है 50, यहां 45, यहां 12.5, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? इसकी स्पीड हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। कुछ मेरे साथी ये 25 बटे 2 देख के ये बोल रहे हैं कि सर 12.5 हो गई। ना 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 मेरे भाई, 12.5 नहीं, 12.5 तो मीटर और पर सेकंड में आई है, 12.5 तो मीटर प्रति सेकंड आई है, लेकिन यहां आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। आंसर में जो चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है। तो आप लोग ये समझ लो, ये जो 25 बटे 2 यानी 12.5 आई है, ये 12.5 का मतलब मीटर पर सेकंड है, लेकिन मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। कितनी हो गई? 45 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से सुनना, उसके बाद हम आगे चलेंगे। कोई ट्रेन है, किसी 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 26 सेकंड
और वही ट्रेन उसी सेम स्पीड से 275 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड का समय लेती है। तो आप लोग एक बात समझ लीजिए, 125 और 275 यानी 150 मीटर का गैप कितनी देर में कवर हो रहा है? 26 और 38 यानी 12 सेकंड में। 12 सेकंड में 150 मीटर, तो चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल आई मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 150 मीटर है, 12 सेकंड है, मीटर पर सेकंड, 25/2 मीटर पर सेकंड बना। 12.5 बना, लेकिन मीटर पर सेकंड मुझे किलोमीटर पर घंटे में देखनी है, यहां सारी चाल किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है। तो 12.5 में 18/5 से गुणा कर दिया, ये आया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बोलो जी इसमें ट्रेन की लंबाई भी निकालनी हो तो देखो, अब ट्रेन की लंबाई निकालनी किसी में भी रख दो, माना 26 सेकंड में पार करती है 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। इसमें अगर मैं रख दूं, चाल मुझे पता चल चुकी है, चाल है, मैं मीटर पर सेकंड में ले लूंगा, मीटर पर सेकंड में चाल है 25/2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, 25/2 मीटर पर सेकंड है। तो आप बोलोगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। देखिए यहां कंफ्यूजन होगा आपको थोड़ा सा, पर मैं बता रहा हूं, दूरी 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई टी मान लो, चाल 25/2 मीटर पर सेकंड, समय 26 सेकंड, 2 से कटाइए 13 बार, तो 125 प्लस टी बराबर कितना हुआ? 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 6 32, तो टी का मान हो गया 325 माइनस 125 यानी कि 200 मीटर। अब आपको एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि सर यहां पे आपने चाल 25/2 क्यों ली, यहां पे चाल आपने 45 क्यों नहीं ली? बेटा 45 ले लो, 45 किलोमीटर पर घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई अगर मैं 45 लेता तो मुझे 5/18 से गुणा करनी पड़ती, फिर कितने से गुणा करनी पड़ती? 5/18 से, तो ये बनता 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, वही 25/2 बनता। मैंने 25/2 ही ले रखा है, मैंने कितना लिया हुआ है? 25/2 ही ले रखा है। तो ये डिस्टेंस निकली ट्रेन की कितनी लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। आप में से कुछ के दिमाग में आएगी सर क्या हम नीचे वाले में रख के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे दूरी लिखना 275 प्लस टी, चाल यही रहेगी, समय 38 कर देना बस 26 की जगह। अगर आप 275 पे कैलकुलेशन करते हो तो 275 प्लस टी, चाल यही रहेगी, गुणा समय, समय है 38 सेकंड, कैलकुलेशन करोगे 200 आएगा, ठीक है ना, वही 200 मीटर आएगा। तो इसमें आपको दोनों आंसर्स मिले कि 200 मीटर भी आ गया और किलोमीटर प्रति घंटे में 45 भी आ गया, ठीक है। चलिए यहां देखते हैं आगे। अंकित पांडे जी नहीं, ये एक और सवाल, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है, वो 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। यदि एक अन्य रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, ये चल नहीं रही है, यानी जो खड़ी है तो उसकी स्पीड तो 0 हो गई, जिसकी लंबाई 170 मीटर है, उसे पार करने में कितना समय लेगी यदि दोनों समानांतर ट्रैक पे हो? इफ द बोथ ट्रेन आर स्टैंडिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है भाई। आप समझिए एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी है, कोई रेलगाड़ी 110 मीटर, तो कुल लंबाई कितनी हुई? मैं ये बात अगर आपसे पूछूं तो आपको पहली नजर में नजर आना चाहिए, सर इनको जो लंबाई पार करनी है 110 मीटर लंबी, तो ये ट्रेन है, और एक और खड़ी है उसकी लंबाई 170 मीटर है। अब बेशक वो खड़ी है लेकिन लंबाई तो उसकी 170 ही मीटर है, बेशक वो खड़ी है लंबाई तो 170 है। तो आप बोलोगे कितना हो गया? ये हो गया 280 मीटर कुल लंबाई, ठीक है। चाल कितनी हुई? चाल हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, चाल हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड बनाने में दिक्कत ही नहीं है कोई। तो आपको पार बताना है समय कितना लगेगा। अब समय का फॉर्मूला किस किस बच्चे को पता है? भाई समय यदि निकालना है तो समय का फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 280 मीटर बटे चाल है 60, लेकिन 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 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और ये मीटर में है, तो 60 को भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में ले आओ, मीटर पर सेकंड में लाओगे तो 5/18 से करनी पड़ेगी गुणा। अब ये जो 18 है इसको हम घुमा के ऊपर लिख दे तो ही क्या दिक्कत है भाई, 18 को घुमा के ऊपर लिख दिया, 0 से 0 खत्म, 6 तिया 18, कितना बना? 28 तिया 84/5, 5 एकम 5, बचा 3, 5 छिक्के 30, बचा 4, 5 अट्ठे 40,
16.8 सेकंड का समय लगेगा दोस्त। कितने सेकंड का समय? 16.8 सेकंड का, ठीक है ना। 16.8 सेकंड का समय लगेगा। बिल्कुल जाएगी दिव्यांश राणा जी, रिकॉर्डेड में भी जाएगी ये, बिल्कुल आप देख सकते हैं बाद में भी इसको, ठीक है। एक बार और देखिए, एक रेलगाड़ी लंबाई 110 मीटर, एक रेलगाड़ी खड़ी है उसकी लंबाई 170। अब इसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर, इसकी स्पीड तो जीरो है क्योंकि ये खड़ी हुई है, क्योंकि ये खड़ी हुई है तो कुल लंबाई 280 मीटर। चाल कितनी है? चाल है किलोमीटर में, लेकिन इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बना लो भाई। 60 में 5/18 की कर दो गुणा, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। ये मीटर, क्योंकि ये भी मीटर है इसलिए इसको भी मीटर बना दिया। और समय सेकंडों में आ जाएगा। समय किस में आ जाएगा? सेकंड में। जब आपने कैलकुलेशन किया तो 16.8 सेकंड इसका आंसर आपको देखने को मिल गया मेरे साथी, ठीक है। अब एक और सवाल देख लेते हैं जरा। सवाल क्या कहता है? दो रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति में क्या होगी यदि दोनों रेलगाड़ियों में प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है? दो रेलगाड़ियां एक समान गति से चल रही हैं, बड़े प्यार से समझिए, विद द सेम स्पीड, विद द सेम स्पीड, एक समान गति, यानी कि जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। सारी जो स्पीड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अब आप बोलोगे दो रेलगाड़ियां समान गति से चल रही हैं और विपरीत दिशाओं में चलते हुए, अगर ऐसे एक जा रही है एक ऐसे जा रही है, इसकी स्पीड अगर मैं x मीटर पर सेकंड मानूं, मुझे किलोमीटर पर घंटे में चाहिए, तो मैंने मीटर पर सेकंड मानी, इसकी स्पीड भी x मीटर पर सेकंड हो गई भाई। दोनों की स्पीड सेम है, एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेती है। ये 120 मीटर लंबी है और ये भी 120 मीटर ही लंबी है, साफ साफ लिखा हुआ है। प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर की है, प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है। समय 12 सेकंड लग गया, तो आप बोलोगे सर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, सब कुछ दे रखा है आप लोगों को। तो चाल कितनी हुई? दोनों चाल आपस में जुड़ेंगी, x और x 2x। दूरी कितनी हुई? 120 और 120, दोनों की लंबाई ये जुड़ेगी, बटे समय कितना? 12 सेकंड का समय लगता है। कितना? 12 सेकंड का समय लगता है। तो 2x का मान कितना हुआ? 240 बटे 12। 12 से इसको काटा, ये 20 बार कटा, 2 से काटा 10 बार, x का मान आ गया 10 और मीटर पर सेकंड में ले रखा है, तो हमें उसकी चाल पता चल गई कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में, प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किसी ने अगर ये आंसर 10 दे दिया तो गलत हो जाएगा, किसी ने अगर आंसर 10 दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 10 आई है, बात सही है, लेकिन वो 10 किस में आई है? मीटर पर सेकंड में। लेकिन ये कह रहा है किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो मेरे दोस्त अगर 10 मीटर पर सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटे बनाओ। किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए केवल 18/5 से गुणा कर दो भाई। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा। 5 से 10 दो बेर उड़ा दिया, 18 दूनी आप बोलोगे सर 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड 36 36 36, ठीक है। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 36 36 36, ठीक है। ठीक है भाई। भैया जी आपकी कसम कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, मैं भी आप ही की कसम खा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, और आप ही को नहीं आ रहा। बाकी तो आंसर धुआंधार चल रहे हैं बच्चे के, सबके आंसर आ रहे हैं बढ़िया करके, ठीक है ना। तो मैं भी कसम आप ही की खा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ सिलो तरीके से बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसमें मैं कुछ नया तो बता ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वो बता रहा हूँ जो पिछले 6 दिन से पढ़ा रहा हूँ। समय और दूरी, वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। बस मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग में बोल दी थी, यहां मैंने सबसे पहले बोल दिया था कि सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी इस चीज की, तो इस चीज की जरूरत पड़ भी रही है लगातार, इस चीज की जरूरत लगातार पड़ रही है। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 18/5 या 5/18 की गुणा करते हैं तो कैसे काम होगा। अब इस सवाल को आपने देखा, आपने इसका आंसर दिया,
सर जी कुछ आंसर दे रहे हैं 10, तो 10 वालों का आंसर इसलिए गलत है कि 10 जो आ रहा है वो 10 आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि 10 है मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहां उसने बोला है साफ साफ कि किलोमीटर पर आवर में बताओ, तो 18/5 से आपको गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। दोनों की नहीं पूछी, दोनों की नहीं पूछी, लेकिन दोनों की है तो समान, ये लिखा हुआ है ना, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों में से किसी की भी देख लो, 36-36 है दोनों की। ठीक है ना, चलिए एक और सवाल। हाँ बिल्कुल देखेंगे एक बार। दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए खंबे को 18 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती हैं, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? पीछे का भूल रहे हैं, कैसे होगा भाई? मैं बता रहा हूं ना, अभी आपके प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट होने जा रही है 17 तारीख से, शायद 18 तारीख से। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, बैच आपका दोबारा नए सिरे से स्टार्ट हो जाएगा। कोई पैसा आपको उसमें देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। दोबारा बैच शुरू होगा तो सारी चीजें आप शुरू से लास्ट तक दोबारा रिवाइज करोगे, शुरू से लास्ट तक दोबारा रिवीजन होगा सभी चीजों का। ठीक है ना, चलिए यहां देखते हैं एक बार फिर से। अब ये क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप बोलोगे जी नहीं हमने नहीं करे, मैं बता रहा हूं कहां करे हैं। देखो, जब हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था तो हमने बोला था कि सो दोस्त 3 समान दूरी है माना, कोई दूरी 10 की स्पीड से, कोई 20 की स्पीड से, कोई 30, कोई 40 की स्पीड से, तो एवरेज बताओ। मैंने आपको बोला था दूरी कोई ऐसी संख्या मान लो जो 10, 20, 30, 40 सबसे कटे। अब इसने वही काम यहां किया है। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, दो रेलगाड़ियां जिनकी लेंथ बराबर है। अब वो एक खंबे को पार कर रही है, एक तो ले रही है 18 सेकंड का समय, एक ले रही है 12 सेकंड का समय। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, 18 और 12 सेकंड का समय ले रही है। तो अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि सर 18 और 12 सेकंड का समय ले रही है, और मैं आपको आज सुबह से यही बात बता रहा हूं कि कोई रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार करती है तो वो अपना समय लेती है, जो अपनी दूरी है, अपनी लंबाई है, उतनी दूरी तय करती है। तो मैं एक काम करूं, 18 और 12 का एलसीएम लूं, 18 12 का एलसीएम। तो आप बोलोगे जी ले लो एलसीएम, आ गया माना 36। तो 36 एलसीएम क्यों लिया? माना प्रत्येक ट्रेन, मैंने बोला माना प्रत्येक ट्रेन, माना प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 36 मीटर है। माना प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 36 मीटर है, ये मैंने मान लिया। आप बोलो जी अपने पास से मान सकते हैं क्या? अरे भाई दोनों की लंबाई सेम माननी है। मैंने पहली की लंबाई भी 36 मान ली, दूसरी की लंबाई भी 36 मान ली। आप चाहो तो पहली की और दूसरी की दोनों की 72 मान लो, आप चाहो तो 108 मान लो, आप चाहो तो 144 मान लो। यानी आप कोई भी ऐसी संख्या मान लो जो 36 और 12 दोनों से कटती हो, सॉरी 18 और 12 दोनों से कटती हो, ऐसी कोई भी संख्या हो जो दोनों से कट जाए, इतनी लंबाई मान लो। तो दोनों की लंबाई क्योंकि समान है, एक ट्रेन, अब आप बात बताओ पहली ट्रेन की चाल कितनी होगी? चाल बराबर दूरी बटे समय, 36 मीटर की दूरी 18 सेकंड में, तो पहली ट्रेन की जो चाल आई 36 मीटर 18 सेकंड में, तो ये आई 2 मीटर पर सेकंड। कितनी आई? 2 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन की जो चाल आई वो कितनी आई? 36 मीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय, 36 मीटर 12 सेकंड में, ये आई 3 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, ये एक ट्रेन ऐसे जा रही है, इसकी लंबाई है 36 मीटर, स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लंबाई भी है 36 मीटर और इसकी चाल है 3 मीटर पर सेकंड। तो आप आमने सामने से आ रही है तो कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 36 और 36 72। चाल कितनी? 2 और 3 5। आमने सामने से आ रही है क्योंकि 5 से काटा, 5 एकम 5, बचा 2, 5 चौक 20, बचा फिर से 2, 5 चौक 20, 14.4 सेकंड। इस सवाल को फिर बड़े बड़े ध्यान से देख लो, 14.4 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज दिखाई दे रहा है कि सर हमने लेट कोर्स ज्वाइन किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि अभी फॉर्म आने हैं 26 तारीख से रेलवे ग्रुप डी के। ठीक है, तो आपके पास मैं कह रहा हूं पर्याप्त से ज्यादा समय है तैयारी करने का, आराम से तैयारी करा दी जाएगी, आंख बंद करके भरोसा करिएगा और जो बोला जाए बस वो जरूर कर लेना,
किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, दो समान लंबाइयों की रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए एक खंबे को, एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में, एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में। अब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है तो मैंने इनका एलसीएम लिया 36, दोनों ट्रेन की लंबाई मैंने 36 मीटर मान ली। क्यों मानी? क्योंकि मुझे पता है रेल जो है खंबे को पार करने में अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है, जितनी उसकी लंबाई है उतनी दूरी चलेगी। तो पहली चाल कितनी आई? 36 मीटर की ट्रेन 18 सेकंड ले रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल मैंने 36 मान ली, समय उसने 18 दे दिया, 36 बटे 18 2 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हो गई। दूसरी चाल कितनी हुई? दूसरी चाल हो गई 36 मीटर उसकी दूरी है, 12 सेकंड का समय, 3 मीटर पर सेकंड। विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल भी जुड़ेगी, दूरी भी जुड़ेगी। आपको पता चला समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप चलो एक बार होमवर्क में करना, कल इसको निपटा डालेंगे पूरी तरह से। मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 15 तक के क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके लिए, और उसके बाद हम अगले टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम पे कूद पड़ेंगे। भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।